तस्कार टीवी के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि आज जहां पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मन ममालिक की जानिब से इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, वहीं उन साजिशों को नाकाम और इस्लाम के मुतालिक हक़ाइक़ को तारीख़ के औराक से छानबीन कर आपके सामने लाने में तस्कार टीवी सरे फरसत है। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक तस्कार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस्लाम के दिफा में हमारे इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, जिस तरह के हम मज़हब जीविश यहूद का जिक्र हिस्सा अव्वल में कर चुके हैं, अब हम बाकी मज़ाहब का तज़किरा करेंगे और उनके हालात से भी आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हिस्सा अव्वल नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ईसाइयों के मजहबी और सियासी सूरत हाल कैसी थी? मजहबी सूरत हाल, ईसाई भी अकीदा तौहीद पर कायम नहीं रह सके। वो बुत परस्त तो नहीं हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं, बल्कि उनके बाज़ फ़िरके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही नऊज़ बिल्लाह अल्लाह मानने लगे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में जलवागर हुए थे। चौथी सदी ईस्वी तक उनके अंदर अकीदा तसलीस सरायत कर चुका था, यानी अल्लाह ताला, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीनों मिलकर खुदा हैं, अल-अयास बिल्लाह है। वो अपने औलिया कराम, राहबान और शुहदाए हवारी को इतना ज़्यादा मानते हैं कि बुत परस्ती के करीब सूरत हाल हो गई है। भला ऐसी तौहीद परस्ती का क्या फ़ायदा? ईसाइयत फ़िरक़ों में तकसीम हो गई है, बाहम अख्तलाफ में पड़कर इस्लाह आम का काम छोड़ चुके हैं। ईसाइयत चंद रसूमात का नाम रह गई है, जैसे क्रिसमस, ईस्टर, रस्म कुफारा, बपतिस्मा वगैरह। पोल्स, जो नस्लन यहूदी है, एक साजिश के तहत ईसाइयों में दाखिल हुआ और ईसाइयत को मुनहरिफ और दागदार कर दिया। दूसरी कौमों के नकाली की वजह से असल ईसाइयत रिवायात और रसूमात में खो गई। क्रिसमस भी इसी नकाली और एहसास कमतरी के नतीजे में चौथी सदी ईस्वी में वजूद में आई। क्रिसमस दरअसल सूरज देवता नऊज़ बिल्लाह त्यौहार का दिन है। उन्होंने उसका नाम बदलकर क्रिसमस रख दिया। ईसाई शुरू में कमज़ोर थे, लेकिन फिर उन्हें गलबा हासिल हुआ। सूरह रूम, फिर ईसाई सल्तनत हर दौर में कायम रही। आज इस छठी सदी ईस्वी में मसीही सल्तनत को रोमन एम्पायर कहा जाता है और सरबराह का लक़ब कैसर है। छठी सदी ईस्वी के इस दौर में ये अजीब कशमकश से दो चार हैं। मालो दौलत का हसूल बड़ा मकसद बन गया है, जिसके लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इंसानी हमदर्दियाँ कम होकर रह गई हैं। अताअत हाकिम का मादा कम हो गया है। सल्तनत में बार बार बगावतें होती हैं। सिर्फ 553 ईस्वी में एक फसाद में 30,000 आदमी मारे जा चुके हैं। इतने खूनख्वार लोग हैं। अवाम अपने हुक्मरानों को लान तान करते रहते हैं और गैर मुल्की हुकूमतों को तरजीह देते हैं। यहाँ के अवाम खेल तमाशों और सरगस की शौकीन है। सरगस के मैदान में एक वक्त में शायकीन की तादाद 80,000 तक जा पहुँचती है। जिन शहरों से आमदनी ज़्यादा आती है, मसलन मिस्र वगैरह, उन्हीं शहरों में जबरो इस्तिबदाद भी ज़्यादा है। कर्ज लेने का रवाज भी आम हो गया है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ गई है। इतनी गुर्बत और महंगाई बढ़ गई है कि अवाम अपने बच्चों को फ़रोख्त करने पर मजबूर है। हक गोई जुर्म है और हक गोई करने वाले को सख्त सज़ाएं दी जाती हैं। दूसरी तरफ आतिश परस्तों की मजहबी हालात ये हैं कि मजूसियत की असल शक्ल कब की बिगड़ चुकी है। ये लोग अनासरे अरबा
और आग के पुजारी बन चुके हैं। ये लोग दो खुदाओं के कायल हैं, एक नेकी का खुदा यज़दा और दूसरा बुराई का खुदा अहरमन। गो वो ये भी मानते हैं कि भला आखिर नेकी का खुदा ही गालिब आएगा। उनके यहाँ अजीब व गरीब रसूमात और तोहमात पाए जाते हैं। मसलन देहात को जंगी नहीं लगने देते, पानी को आग से नहीं मिलने देते, आग को बुझाने नहीं देते, हजामत बनवाने और नाखून तराशने को और चराग की दुआओं को लाजिम समझते हैं। उन चंद रसूमात और इबादत खाने के अलावा खुद को आज़ाद समझते हैं, यानी मज़हब सिर्फ आतिशगदा और रसूमात तक महदूद है। उसके अलावा ज़िंदगी में कहीं मज़हब नज़र नहीं आता। इसलिए ये लोग जुल्मों, बर्बरीत और किसी तरह की भी नाइंसाफ़ी से खाइफ नहीं हैं। इनकी ईरान में पारसी सल्तनत कायम है। इसके सरबराह का लक़ब कसरा है। ये रूमी सल्तनत से बड़ी सल्तनत है और इससे ज़्यादा ताकतवर भी शुमार होती है। इस सल्तनत के हालात काफ़ी खौफनाक हैं। वैसे तो यहाँ कुछ रिफार्मर और सुलह जो पैदा हुए जो तर्क दुनिया के दाई थे, लेकिन एक मुसल्ला मज़दक पैदा हुआ जिसने अमलाक यहाँ तक के औरतों में भी मसावत का नज़रिया पेश किया है, जिसका नतीजा निहायत खौफनाक सूरत में सामने आया। लोग जिसके घर में चाहते हैं बिला तकल्लुफ़ घुस जाते हैं और उसके मालो असबाब और औरतों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। ये अखलाकी इन्हतात के नाकाबिले बयान सूरत हाल है। बदमाशों और गुंडों का राज है। झूठ, चुगली और शरारत पेशे बन गए हैं। एक तरफ रहबानियत और तर्क दुनिया के दाई पाए जाते हैं तो दूसरी तरफ लज़ातियत के शिकार जो सिर्फ लज्जत और मज़ा चाहते हैं। अवाम को टैक्सों ने निढाल कर दिया है। गुर्बत ऐसी है कि कौम को मवेशियों की तरह की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन यहाँ के बादशाह हैं कि ख़ुद को खुदाई नस्ल कहते हैं। उनकी अयाशियों में कोई कमी नहीं आती। हिंदू मत की हालत ज़ार। अब बात करते हैं हिंदू मज़हब की। हिंदू मज़हब का असल नाम सनातन धर्म है, यानी ऐसा मज़हब जो हमेशा रहेगा। दावा तो उनका सच्चा कि लेकिन इस वक्त उनकी असल हालत निहायत अफसोसनाक है। हिंदू मत की बुनियादी लिटरेचर्स तक रसाई मुश्किल है। सिर्फ ज़बानी बातें हैं, वो भी सब मुशरिकाना और देवमालाई अफसाने। हकीकत का अल्लाह ही हाफिज़ है। हिंदू फ़िरक़ों और ज़ात पाक में तकसीम है। हिंदुओं की बुतों की तादाद करोड़ों तक जा पहुंच चुकी है। इस छठी सदी ईस्वी में ये तादाद 33 करोड़ तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा तो हम परस्त वाक़या हुए हैं। इसलिए हर नफ़ामंद या खौफनाक चीज़ की परस्त शुरू कर देते हैं और फिर एक नया बुत और नई कहानी वजूद में आ जाती है। यहाँ के मंदिर और इबादत खाने तक बेहयाई और फहाशी से पाक नहीं हैं, इसलिए इनके मज़हब ने उसको भी इबादत का रंग दे दिया है। सियासी सूरत हाल। बरसगीर के सूरत हाल निहायत गंभीर है। सल्तनत यकजा नहीं है। सैकड़ों रियासतें कायम हैं जो बाहम लड़ती रहती हैं। सारी दुनिया से कटकर अपने आप में मगन और जमूद और इन्हतात का शिकार बेचारी हिंदू कौम। औरतों की कोई इज्जत नहीं है। मर्द अपनी बीवी, बहन, बेटी को जुए में हार जाता है। शोहर मर जाता है तो सती की रस्म का रवाज है, यानी अगर बेवा किसी आला मोअज़्ज़ज़ घराने की हो तो उसको जेवरात से लाद कर दुल्हन बनाकर जलाने से पहले जेवरात उतार देते हैं। उसके शोहर के साथ ज़बरदस्ती ज़िंदा जला दिया जाता है और इस रस्म को शोहर से वफादारी शुमार किया जाता है। और अगर गरीब औरत बेवा हो जाए तो उस बेवा को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। सारी ज़िंदगी उसे
बेवा बनकर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मजहब ने ज़ात पात की तकसीम को संदे जवाज फराहम कर रखा है, जिसकी वजह से कमज़ोर और निचला तबका पिसता रहता है। इन्हें कोई हकूक़ हासिल नहीं है। बाज़ औक़ात उन्हें अछूत का नाम देकर आबादी से दूर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सन 536 तारीख का बदतरीन साल क्यों था? यूरोप में पुरस्कार सी धुंध फैल गई। मशरक़ वस्ता और एशिया के चंद हिस्से 18 माह तक मुसलसल अंधेरे में डूब गए। साल 536 के मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 1.2 सेल्सियस से लेकर 2.5 सेल्सियस तक गिर गया। ये गुज़िश्ता 23 सालों में सबसे ज़्यादा सर्द अशरा था। इस मौसम गर्मा में चीन में बर्फ़बारी हुई, फसलें तबाह हो गईं और लोग भूखों मरने लगे। आयरलैंड की तारीख में दर्ज है कि साल 539 में रोटी मिलना नामुमकिन बन गया था। फिर साल 541 में मिस्र के साहिली शहर अल फरमा में गिल्टीदार ताउन फैल गया। बाद में मालूम होता है कि उस वक्त आइसलैंड या शायद शुमाली अमेरिका में आतिशफिशा फटा था। इसकी वजह से निस्फ शुमाली करह अर्ज पर राख फैल गई थी। बार बार आतिशफिशा फटने और उसके बाद ताउन की वजह से यूरोप मुआशी जमूद का शिकार हो गया, जो एक सदी यानी 640 सन ईस्वी तक उससे निकल नहीं सका।